जिसने अपने पापों की क्षमा मांगी है, किससे? यीशु मसीह से। सिर्फ वही क्षमा कर सकता है जो आपने संदेशों में सुना, क्योंकि उसने बलिदान दिया क्रूस पर। दूसरे किसने दिया ही नहीं है, वो कैसे माफ कर सकता है? अगर कोई कहता है कि परमेश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांग लो, वो माफ कर देगा, लेकिन कौन से परमेश्वर से? उसी से तो मांग सकते हो जिसने आपके पापों का दंड भुगता है। जिसने भुगता ही नहीं है वो कैसे कर सकता माफ? अगर वो करता है तो उसमें कोई न्याय नहीं है, और अगर उसमें न्याय नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में न्याय है। परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला है। अगर आप कर्जा लेते हैं बैंक से और नहीं चुका पाते बैंक में जाके समय पर, और मैं आपका मित्र हूं और मैं आपको जाके कहता हूं, या बैंक मैनेजर आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे मनुष्य हैं, मैं आपका कर्जा माफ कर देता हूं, क्या उसको ये हक है माफ करने का? उसको तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जो बैंक है। वो इतना ही कर सकता है कि जो आपका कर्जा है वो खुद भर दे, और फिर बोले कि चलो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ तुम्हारा कर्जा। अगर वो भरता नहीं है तो माफ भी नहीं कर सकता। वो तो भरा किसने हमारे पापों का दंड? यीशु ने भरा। वही सिर्फ कह सकता है कि मैंने ही भरा है तुम्हारा, मैंने वो सजा भुगती है जो तुम्हें भुगतनी थी नरक में जाके अपने पापों के लिए। इसलिए तुमको सिर्फ मैं ही क्षमा कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी बातें हैं धर्मों में सिखाई जाती हैं कि सच्चे दिल से माफी मांग लो, किससे मांग लो? उन्होंने तो दंड भुगता ही नहीं, किसी ने प्रेम दिखाया ही नहीं अपना कभी दंड भुगत के। दंड कौन भुगतेगा? जो आपसे प्रेम करेगा। अगर उस मैनेजर को, बैंक के मैनेजर को आपसे कोई लगा होगा तभी तो आपका कर्जा उसका अदा करेगा खुद अपने पैसों से। वो अगर आपसे कुछ लेने देना ही नहीं है उसका, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, आप कर्जा दो नहीं तो जेल जाओ। वैसे यीशु ने किया, उसने बोला नहीं तुम्हें मैं नरक जाने दूंगा नहीं, मैं स्वयं भुगतूंगा उसको, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वही हमें प्रेम करता है, उसी ने दंड भुगता है। इतिहास में सबसे ज्यादा सबूत सिर्फ यीशु मसीह के बारे में। बाकी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको सबूतों के आधार पर या विज्ञान के आधार पर मापा जा सकता हो। सिर्फ एक बाइबल है जिसमें सारे सबूत निकल के आते हैं। ऐसे एक परिवार में सभी बच्चों का एक पिता होता है, ऐसे ही एक परमेश्वर है जिसने सारे मानव जाति को बनाया। उसके लिए पूरा मानव जाति एक परिवार है, अलग अलग हिस्से नहीं, अलग अलग देश नहीं, अलग अलग धर्म नहीं, अलग अलग जातियां नहीं है। एक परिवार, एक परमेश्वर, पूरी मानव जाति है क्या उसके लिए, क्योंकि उसने पहले मनुष्य आदम को बनाया था। जब तक तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे नहीं ढूंढोगे तब तक मुझे नहीं पा सकते। भले ही कितनी बार आके बैठ जाओ यहाँ पे संदेश सुनने के लिए, 2 साल भी आओगे नहीं पाओगे, क्योंकि मन नहीं खोला। वही पुराने धर्म और जो किसी पीढ़ी जितने भी अंधविश्वास हैं उन्हीं पर विश्वास कर रहे हैं। जब यीशु मसीह के बारे में बात करता है तो लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जो धर्म बने हुए हैं आज बहुत सारे, जिनमें मूर्ति पूजा भी होती है। यीशु की जो माँ थी मरियम, उनकी भी मूर्ति बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों को की मूर्तियां बना दी और बहुत सारे रीति रिवाज भी जोड़ दिए उसके साथ। तो जैसे यीशु मसीह की बात होती है लोगों को लगता है कि ये तो उनके उस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं। लेकिन हर संदेश में मैं ये बात आपको स्पष्ट करता हूं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कोई रीति रिवाजों में नहीं परमेश्वर कैद होता। परमेश्वर रीति रिवाजों से नहीं खुश होता। कोई सोचता है कि अगर मैं दान पुण्य कर दूं, गरीबों को खाना खिला दूं या हॉस्पिटल में चंदा दे दूं जाके, तो परमेश्वर खुश होगा। नहीं, उससे खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहता तुम्हारे जितने भी अच्छे काम हैं उसके बावजूद भी तुम पाप तो फिर भी करते हो, तो वो सब तो पाप ही है। परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा अगर किसी की भी पूजा करते हो वो पाप है। अब अंधविश्वास में अगर एक आदमी कहता है कि मैं पेड़ को या नदी को या पहाड़ को या लकड़ी को या पत्थर को मैं भगवान मान लूं या ईश्वर मान लूं, तो परमेश्वर के नजर में वो पाप है, क्योंकि वो कह रहा है मेरा दर्जा तुमने उन वस्तुओं को दे दिया जिसको मैंने बनाया। कोई कहता है कि मैं सूरज मेरा देवता है, कोई कहता है चांद मेरा देवता है, कोई कहता है अग्नि मेरी देवता है, और परमेश्वर कहता है ये सब तो मैंने बनाया। जिसने बनाया है उसको तुम परमेश्वर नहीं मानना चाहते और बनी हुई वस्तुओं की तुम पूजा कर रहे हो, पाप है वो। ऐसा बाइबल सिखाती है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मूर्ति पूजा पाप है, किसी भी तरह की मूर्ति बनाना पाप है। परमेश्वर मुझे डर है समाज का, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें मेरा डर नहीं है कि मैं पाप की वजह से तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग नहीं आने दूंगा, उसका डर नहीं है तुम्हें। यीशु ने क्या बोला था? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। अब वो सच है, उसके बीच में दूसरी चीजें नहीं डाली जा सकती कि चलो ये भी सच है वो भी सच है और वो 3-4 चीजें और सच है। ये ईश्वर भी सच्चा है वो ईश्वर भी सच्चा है, सारे ईश्वर एक ही है। सारे ईश्वर अगर एक ही है तो सारी किताबों में सारे ईश्वरों के नाम क्यों नहीं लिखे हुए? सोच के देखिए आप, खोज कीजिए आप। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यीशु मसीह का नाम कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है, यहूदियों की किताब में मसीहा के बारे में लिखा हुआ है, जो वेद हैं उनमें भी इस बलिदान के बारे में लिखा हुआ है जो यीशु मसीह ने दिया। सिर्फ यीशु मसीह का नाम क्यों सब जगह आ रहा है, बाकी किसी का क्यों नहीं आता? ये आपको सोचना है, या आप लोगों को खोजना है। जब संपूर्ण मन से खोजोगे तभी तो निकल पाओगे उन अंधविश्वासों से बाहर जिसमें फंसे। वो बोला है आप इस बाइबल के बारे में इतनी बातें करते हैं, ये भी तो किसी मनुष्य ने लिखी है। मैंने कहा नहीं, ये दूसरे शास्त्रों की तरह नहीं है कि इसको एक मनुष्य ने लिख दिया। इसको 1500 सालों में 40 अलग अलग भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए लिखवाया था। 1500 सालों में, तब जाके एक किताब बनी है। 1500 साल में क्या कोई एक मनुष्य ये किताब लिख सकता है? 1500 साल तक कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? नहीं। तो इसलिए बाइबल अलग है, अनोखी है। हर चीज भविष्यवाणी में लिखी गई है, यानी कि जो बताया गया वो 200 साल बाद, 300 साल बाद, 700 साल बाद पूरा हुआ। जैसे यीशु के बारे में बताया गया था कि वो मसीहा है, 700 साल बाद जब वो आएगा तो वो हमारे पापों के लिए दंड भुगतेगा। एक एक बात उस किताब में लिख दिया गया था और 700 साल बाद वैसा ही हुआ। जो भविष्यवाणियां होती हैं वो 100% तभी पूरी होती है जब परमेश्वर के द्वारा की गई हो वो भविष्यवाणियां। परमेश्वर जो अपने भविष्यवक्ता को बताता था और भविष्यवक्ता लिखता था उसमें, और वही बात होती थी पूरी। ऐसे तो पता चलता है कि बाइबल सच्चाई है। दूसरी किताबों में कोई ऐसी भविष्यवाणियां नहीं है जो 100% पूरी हुई हो। मन गढ़ंत लोगों ने भविष्यवाणियां लिख के किताबें जरूर बनाई है, लेकिन उनके ना कोई सबूत है
ना उनकी भविष्यवाणियां 100% पूरी हुई हैं, ना उनमें ऐसे वचन लिखे हैं जो आपके हृदय को छेद सकते हैं, सिर्फ बाइबल में लिखे गए हैं। उसके पास कोई पैसा नहीं है चढ़ावा चढ़ाने के लिए, वो कैसे करेगा? बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूँ, अच्छे कामों के दम पर आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अच्छे कामों को वो मैले चिथड़ों के समान समझता है। यशाया 64:6 में ऐसे लिखा हुआ है कि तुम्हारे अच्छे कामों को मैं मैले चिथड़े के समान समझता हूँ, उसके वजह से तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा मुझसे संबंध बन गया। क्यों? क्योंकि अच्छे कामों के बावजूद भी तुम्हारे मन में पाप है, संबंध नहीं बन रहा है। आत्मसमर्पण नहीं किया तुमने यीशु को, उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया, उसके लहू को स्वीकार नहीं किया, उससे पापों की क्षमा नहीं मिली है। तो ये बोलते रहना कि मैं अच्छा हूँ, मैंने अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर कहता है वो मैले चिथड़े हैं। मतलब क्या? ये जो हम कहते रहते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैले चिथड़े हैं वो, मैं तुम्हारे मन को देख सकता हूँ, उसमें लोभ है, उसमें ढोंग है, उसमें पाप है। इसलिए मेरे सामने खड़े होकर ये मत बताओ कि तुम कितने अच्छे हो, मेरे सामने खड़े होकर ये मत मुझे समझाओ कि तुमने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने लोगों की मदद करी है, कितने दान पुण्य किए हैं, कितने चढ़ावे चढ़ाए हैं, कितने तीर्थ स्थलों में गए हो, कितने धार्मिक स्थानों में गए हो। मुझे मत दिखाओ ये सब मैले चिथड़े हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ और तुम्हारे अंदर पाप है। मैं जानता हूँ उस पाप को। 26वें में यीशु ने बताया, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मतलब कि स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, खाली परमेश्वर। कैसे? क्योंकि वही तो हमें क्षमा कर सकता है अपने बलिदान की वजह से। अगर वो क्षमा ही नहीं करता, हमारे पापों को क्षमा ही नहीं मिलती, तो स्वर्ग में जा कैसे सकते थे? वो कह रहा है मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। कोई बोलता है कि नहीं अच्छे काम करो स्वर्ग जाओगे, झूठ है वो। यीशु मसीह कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अच्छे कामों के दम पे नहीं जा सकते तुम स्वर्ग में। मनुष्य अपने कुछ भी कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी मोमबत्ती जला ले, कितनी भी जाके चर्च में घंटे बजा ले, या दान पुण्य कर ले, या कुछ भी कर ले, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मन में खोट है, पाप है। कोई कहता नहीं मैं तो अच्छा हूँ, परमेश्वर कहता तुम झूठे हो, अपने मन में झांको। बहुत से ऐसे विचार हैं जो मैं जानता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उद्धार जो है धन देके खरीद लूंगा, बहुत सारे गरीबों को मैंने पैसा दे दिया तो मैंने उद्धार खरीद लिया। परमेश्वर कहता नहीं, उद्धार तो तुम्हारा तभी होगा जब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, वो तो तुमने मांगी नहीं क्षमा। क्योंकि जब तुम पापों की क्षमा मांगोगे तो तुम अपना जीवन मुझे समर्पित कर दोगे। प्रेम की वजह से आया। कुछ धर्म ऐसा भी सिखाते हैं कि ये संसार तो पाप का संसार है, यहाँ पर परमेश्वर क्यों आएगा? प्रेम की वजह से। अगर मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो मैं उसे रिश्ता नहीं तोड़ लेता, मैं जाकर उसे बचाने की कोशिश करूंगा कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, एक दिन जेल जाओगे ऐसे। अगर मैं जाऊंगा ही नहीं, उसे बताऊंगा ही नहीं, उसे समझाऊंगा ही नहीं, तो उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? इसलिए परमेश्वर को आना पड़ा। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे पाप भरे संसार में नहीं आ सकता, वो प्रेम को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर प्रेम भी करता है, तभी तो नीचे आया वो मनुष्य बन के और मनुष्यों के लिए बलिदान दिया। जब मेरा पुनरुत्थान हो जाएगा, मैं जी उठूंगा मृतकों में से, सबके पापों का दंड भुगत के मैं जी उठूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मेरे अंदर कोई मृत्यु नहीं है। तुम्हारे पापों के लिए मैं दंड भुगत रहा हूं। उसके बाद जब मैं जी उठूंगा, 40 दिन के बाद मैं स्वर्ग में शरीर समेत उठा लिया जाऊंगा। उसके एक समय के बाद मैं वापस आऊंगा। वो जो समय है, उस पूरे समय में तुम्हें जाके मेरा प्रचार करना है, ताकि सब मनुष्यों को मेरे बारे में, यीशु मसीह के बारे में पता चले और वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। वो जो समय दिया है वो बाइबल के आधार पर, जो पंडित होते हैं बाइबल के, जो शास्त्री होते हैं, जो बाइबल के जो जानते हैं, उनका जो अनुमान है वो 2000 साल है। मतलब कि वो समय लगभग पूरा हो चुका है। उसके आधार पर यीशु मसीह ने बोला था कि मैं उस समय के बाद में वापस आऊंगा और जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया होगा उनको मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया होगा अपने ही अंधविश्वासों में और अपने ही मनुष्य के बनाए हुए धर्मों में फंसे रहेंगे, आडंबरों में और ढोंग में फंसे रहेंगे, और उनके मन में पाप रहेगा और वो पापों को क्षमा नहीं मिला होगा। उन सब के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी 7 साल तक, और उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा और सारे जितने भी अविश्वासी है उनको समाप्त कर दूंगा और पूरी पृथ्वी पर मैं राज करूंगा। राज करेंगे, तब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तब कोई झूठ नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, पूरा शांति रहेगी 1000 साल के बाद, 1000 साल तक। उस 1000 साल के बाद यीशु कहता है कि मैं तुम्हें, जितने भी मेरे विश्वासी लोग होंगे उन सबको मैं अनंत काल में ले जाऊंगा, जहां पर उसके बाद हमेशा तुम परमेश्वर के साथ रहोगे। ये पूरी बातें बाइबल में लिखी है और उसने चिन्ह दिए हैं उसके दोबारा आने के। उसने बोला मेरे आने से पहले भूकंप बढ़ जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। उसने बोला था मेरे आने से पहले बीमारियां बढ़ जाएंगी, जो आजकल हो रहा है। ये सारे चिन्ह उसने पहले दिए थे 2000 साल पहले, और वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं। मतलब उसका आने का समय हो चुका है। जो अपने मन को खोलकर सुनेगा उसको समझ आएगी बात, और वो यीशु को ग्रहण करेगा। आपका जो मन है, जब वो संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेगा, आत्मसमर्पण करेगा और बोलेगा कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं सिर्फ परमेश्वर से जुड़ना चाहता हूँ, अपने आप परमेश्वर उससे जुड़ जाएगा और वो सच्चाई भी बता देगा। लेकिन अंधविश्वासों में जकड़ के पकड़े रहोगे तो इस तरफ कभी आ नहीं पाओगे जाले में। मनुष्य कहता है मुझे सब अभी का जीवन देखना है। वो कहता है अभी का जीवन तुम्हारा है कितना? 70 साल, 80 साल, उसके बाद अनंत काल है। मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दे रहा हूँ और उसमें 100 गुना दूंगा। अनंत काल का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, वो होता अनंत काल। इस जीवन में तुम्हें शांति दूंगा जब तुम मुझे अपनाओगे, झूठ और अंधविश्वास को और अहंकार को नहीं, सच्चे परमेश्वर को जब अपनाओगे तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। या तो उसकी खोज करो जिसको आप विश्वास करते हो, और सच्चाई ढूंढो कि क्यों करते हैं विश्वास, क्या उसमें कोई सच्चाई है। पहले तो वो ढूंढो, अगर मन नहीं मानता तो। अगर उसमें सच्चाई ना मिले तो यीशु की तरफ आओ, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यीशु की बातें ज़्यादा सच्ची है, मुझे उस तरफ कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो सीधा यहाँ पे आओ। लेकिन झूठे अंधविश्वास में मत फंसे रहो, अहंकार के आधार पर परमेश्वर को मत ढूंढो कि मेरा जो धर्म है उसी में सच्चा ईश्वर है। अगर आपका धर्म, आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि आपको परमेश्वर चाहिए, क्योंकि मैं लोगों से पूछता हूँ क्या जरूरत है आपको यहाँ बैठकर बाइबल के वचन सुनने की। क्या दुनिया में बहुत से ऐसे लोग नहीं है जो किसी पर विश्वास नहीं करते? वो भी तो जी रहे हैं, उनमें से कुछ तो 100 साल जीते हैं। तो समस्या क्या है? परमेश्वर की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है।
इस संसार में जीने के लिए तो मनुष्य बिना परमेश्वर के भी जी लेता है। आंखें खोल के सोचो, इस बात को देखो मन से कि वो कैसे हो रहा है कि जिन्होंने जो मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं वो देश हमसे ऊपर है। ऐसे कैसे हो गया? अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ये सब हमसे ऊपर कैसे हैं? अगर वो परमेश्वर सच्चाई नहीं है तो फिर उनके देश ऊपर कैसे हैं? सोचता नहीं है मनुष्य, अंधकार में डूबा रहता है, अंधविश्वास में डूबा रहता है। तो आपने स्वीकार नहीं किया यीशु को, जकड़े हुए अंधविश्वासों में, उसी में फंसे पड़े हैं। यीशु आएगा नहीं, क्योंकि यीशु परमेश्वर है, वो किसी और के साथ अपना स्थान नहीं बांट सकता। जो है सांसारिक है, और सारे देवी देवताओं की तुमने मूर्तियां रख ली हैं ये सोच के कि पता नहीं कौन सच्चा है इसमें से, इसलिए सबकी आशीषें मिलती रहे, कोई बुरा ना मान जाए, कोई नाराज ना हो जाए। ये सब ढोंग है। जिसका मन संपूर्ण मन से ढूंढता है परमेश्वर को, वो एक परमेश्वर को ढूंढेगा। ठीक वैसे ही तो ये आप लोगों को फैसला करना है कि आपको सच्चा परमेश्वर चाहिए कि नहीं चाहिए। वो फैसला तो आपका है, मैं नहीं करवा सकता आपसे। लेकिन जब तक अपने मन को शून्य करके पूर्ण मन से नहीं ढूंढोगे तब तक सच्चाई पता भी नहीं चलेगी। और सच्चे परमेश्वर की खोज करो, जैसा यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम पूरे संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे। हमें